इस ग्रुप में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ तो मैं अपना, हाँ जी थैंक यू, मुझे अब पता चल गया जी। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। मैं कुछ अर्सा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, फ़िज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन एंजाइटी। तो मुझे किसी ने अल्टीमेट रेमेडी मेरे साथ शेयर की। वही रेमेडी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए यहाँ आई हूँ कि हम उसके साथ कैसे अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आ सकते हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं। हमारे घरों में आप ख़ुद पहले देखें कि मसले क्या चल रहे हैं। हमारे घरों में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, हमारा पूरे का पूरा माशरा वो टूट रहा है। और माशरे की जो इमारत है वो जिन ईंटों पर खड़ी हुई है, उनमें से अगर एक ईंट भी, खुद सोचो कि अगर वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती तो दूसरी ईंटें उसको सहारा देती हैं। लेकिन हमारा माशरा, कहीं भी मुझे नहीं लगता कि पूरी बिल्डिंग में कहीं कोई इमारत के किसी हिस्से में कोई एक ईंट भी इतनी मजबूत है कि नहीं। क्योंकि हम सारे इंसान ये भूल ही गए कि हमारा मकसद क्या था इस दुनिया में आने का। हमें अल्लाह जल्ले शानहू ने क्यों भेजा, उसने क्यों हमारी रूहों को बनाया, हज़ार साल पहले अपने पास रखा, उनसे इतनी मोहब्बत की, अपनी कायनात के सारे सीक्रेट्स उनके साथ शेयर किए, और फिर उन रूहों को दिल में रखा, और फिर वो दिल इंसान के जिस्म में रख दिया। और पता है, इस कायनात में सबसे पहला जिस्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अकेला हूँ, कंपनी चाहिए, तो फिर अल्लाह जल्ले शानहू ने अपने जनाब से, उनकी पसली से, हज़रत आदम की पसली से अल्लाह जल्ले शानहू ने हज़रत हव्वा को तख्लीक किया। वो मालिक है, क्यों उसने एक औरत को बनाया? ज़रा सोचें तो सही। वो ये भी तो कर सकता था ना कि हज़रत आदम के साथ किसी और नबी को ही, किसी और पैगंबर को ही भेज देता। लेकिन उसने एक औरत, एक काकी सुनी को क्यों भेजा? आखिर कोई पर्पस तो होगा ना। क्यों उस मालिक, उस हसीन शहंशाह ने ये रिश्ते को इतनी अहमियत दे दी? वो माँ बेटा भी तो पहले बना सकता था, औलाद दे देता, चलो कंपनी के लिए। नहीं, कहा नहीं, तुम्हारी कंपनी के लिए तुम्हारी काकी सोनी, जो तुम्हारे लिए इस दुनिया में भी सुकून का बाइस हो और आखिरत में भी सुकून का बाइस हो। और शैतान ने पहला वार ही उसी रिश्ते पर किया। पहली दफ़ा ही उसने आके अम्मा हवा को पहले वरगलाया। आप सब तो खैर मुझसे बहुत ज़्यादा हसीन काकी हैं, आप सबको पता है कि नहीं। तो हम लोग क्यों उस शैतान की बातों में हमेशा आ जाती हैं? हम क्यों नहीं अपने घरों को खुद संभालती? और वही कंटिन्यूटी शैतान के, देखो जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये नस्ल नौ इंसान ये चलती जा रही है, 1 से 2, 2 से 4, आगे बढ़ता 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 ये सिलसिला ऐसे ही है। वैसे ही शैतान का भी सिलसिला चल रहा है। हर सांस में वो हमें वरगलाने के लिए मौजूद है। एक दिन में 24,000 सांसों में अल्लाह जल्ले शानों की उतनी ही रहमत मौजूद है, और उसमें वो शैतान एक दिन में 360 दफ़ा लिबासे फ़ाखरा पहनकर मुझे वरगलाता है। मुझे क्यों नहीं पता चलता? उस मालिक हसीन ने जब मुझे बनाया इंसान को, तो साथ कह दिया कि मैं अपने बेहतरीन इंसान, अपने पैगंबर तुम्हारी हदायत के लिए भेजता रहूँगा। देखो, परेशान मत होना, डोंट वरी, आई एम देयर। मैं तुम्हारी शहरक से भी करीब हूँ। हाँ, अगर किसी बात में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो मेरे ये नेक बंदों की तरफ, मेरे सादिकीन की तरफ, मेरे औलिया अल्लाह की तरफ, मेरे इन पैगंबरों की तरफ देख लेना, इनसे हदायत ले लेना। लेकिन हम लोग
ना, ہم تو خود بہت حسین ہیں جی. اور خیر پھر سارے پیغمبر سب کی محبت جمع کر کے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اس کائنات میں بھیج دی گئی. اور پھر پریکٹیکل دیکھو ذرا، جو حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے پیغمبروں نے کیا، وہ ایک ہستی اپنی زندگی میں وہ مکمل کر کے گئے. وہ سارا پریکٹیکل ہر قدم پر ہر سانس میں ہمیں بتا کر گئے ایسے کرنا ہے. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے کچھ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف داخل ہوئے. صحابہ کرام نے پوچھا بڑا جہاد؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، نفس کے خلاف جہاد. یہ ہے پریکٹیکل. ہم بارڈر پہ جانے والوں کو، یہ جو بڑے بڑے جی آفیسرز آرمی کے کوئی بھی جو جہاد پر جاتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ شہید ہیں. ان کو ہم لوگ اتنا بڑا رتبہ دیتے ہیں. لیکن جو بڑے جہاد کے مسافر ہیں ان کے لیے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلیئرلی یہ بتا دیا. جب کاکیاں سونیاں کچھ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں کہ مرد تو بارڈرز پر جائیں، مرد تو جا کے جنگوں میں شامل ہوں، آپ کی صحبت اختیار کریں، سارا کچھ کریں، اللہ جل شانہ ان کو اتنے بڑے بڑے رتبے دیں، شہادت کا اور غازی کا، تو ہمارا کیا؟ تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب کاکی سونی ایک خاتون گھر میں رہتے ہوئے گھر کی چار دیواری میں اپنے میاں کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے. اور اگر میاں پہلے چلا جائے تو پھر کاکی سونی کو غازی کا رتبہ ملتا ہے. میں پاگل ہوں کہ مجھے اتنا زیادہ اتنا بڑا رتبہ اس بڑے جہاد کا گھر بیٹھے مل رہا ہے، لیکن میں نے شکر نہیں کرنا. میں نے سٹل اسی بات پر رونے دھونے مچانے کہ میں گھر کیوں بیٹھوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کاکی بالکل ہی جی اب نوکریاں نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اپنا بزنس چلا رہی تھی، لیکن میاں کی خدمت، میاں کی محبت، اپنے بچوں کی تربیت، یہ پہلا کام ہے. نوکری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی لمٹس اتنی زیادہ بڑھا لیں کہ ہمارے گھر جو جنت ہونے چاہیے وہ جہنم بن جائے. ہمارے سید بابا جان سرکار وہ ہمیشہ کہتے ہیں بیٹا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے. یہ صرف ایک کاکی ہی ہوتی ہے جو ہر چیز کو مینیج کر سکتی ہے. اور ہماری یہ کاکیاں سونیاں اتنی پریشان، بھئی حد ہی ہو گئی. ہم نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس اللہ جل شانہ کی بہترین تخلیق ہے. ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ سے پیار کرنا ہے. سید بابا جان سرکار کہتے ہیں بیٹا پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو، اور پیار سے نفرت کو ختم کر دو. ہم نے اپنے اندر کی نفرت کو ختم کرنا ہے، باہر کسی کو کچھ نہیں کرنا. ہمارا معاشرہ سارا اسی لیے ٹوٹ رہا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی پیرنٹنگ کر رہا ہے. بیوی کی 100% یہ کوشش ہوتی ہے کہ میاں کی ٹریننگ ہو جائے. اس کو اٹھنا نہیں آتا، اس کو بیٹھنا نہیں آتا، وہ سوتا لیٹ ہے، وہ جاگتا ایسے ہے، ہر بات پر اعتراض. کاکیوں سونیوں جانے دو. ٹریننگ اور پیرنٹنگ ہم نے بچوں کی کرنی تھی، ہم نے اپنے نفس کی کرنی تھی، اپنے نفس کو ٹیم کرنا تھا. ہم نے ساری کی ساری انرجی لگا چھوڑی میاں پر، اور اپنے اندر اتنی ڈپریشن، اتنی انزائٹی. پلیز ہنسیں، مسکرائیں، وہ رب آپ کے ساتھ ہے، اس کی محبت آپ کے ساتھ ہے. آپ کو تو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر تو وہ ہمیں بچا گئے ساری نفرتوں سے، زندہ درگور ہونے سے. اور ہم آج بھی اسی ضلالت میں، آج بھی اسی دلدل میں.
क्यों नहीं हम अपना आप पहचान रहे? अगर कहीं किसी काकी सोनी के साथ मियाँ कोई भी ज्यादती कर रहा है, क्योंकि मैं तो इधर टोरंटो में रहती हूँ, मुझे यहाँ पर पता है बहुत सारी सिंगल मॉम्स हैं। चलें, अगर कुछ हो भी गया अभी तक, आप अकेली हैं अब, तो खुदा के लिए जो नफ़रत उस बाप की तरफ से आपको मिली है, उस मियाँ की तरफ से, अब वो नफ़रत इसको यही ख़त्म कर दें। ये अपने बच्चों में ट्रांसफ़र मत करें। हमने इस मुआशरे से ऐसे मर्दों को ख़त्म करना है जो सो कॉल्ड मेल्स हैं, जिनका ख्याल है कि दाढ़ी रख के तो वो मर्द हो गए। दाढ़ी तो भाई अबू जाहल की भी थी, ये कौन सी बड़ी बात है। जंगल के बहुत सारे जानवरों की दाढ़ियाँ होती हैं, पता है, लेकिन वो जानवर ही होते हैं, उनमें इंसान नहीं होते। हमने अपने बच्चों की ट्रेनिंग, उनकी तरबियत इस तरीके से करनी है कि उनको इस्लाम की ट्रू सेंस का पता हो। वो डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ भी बने, लेकिन वो इंसान पहले बने। हम उनको डिग्रीज की जो दौड़ में खुद हम माएँ डाल छोड़ती हैं, वो उस दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि इंसानियत बहुत पीछे रह जाती है। और बाय द वे, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ, बच्चों को नहीं, जो सो कॉल्ड मेल्स हैं, जो मर्द कहलाते हैं, जो हाफिज बन चुके हैं, लेकिन उनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो किसी की ज़िंदगी कैसे तबाह कर रहे हैं। और पता है, उनको चलाने वाले भी 99% उनकी माएँ होती हैं। वो काकियाँ सोनियाँ ही होती हैं जो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही होती हैं। अपनी किसी भी फ्रस्ट्रेशन को लेकर वो अपने बच्चों पे निकालती हैं, और वो बच्चे उसी नेगेटिविटी के साथ बड़े होके आगे वो उस माशरे को वैसा ही रिटर्न दे रहे हैं। हमने इंशाअल्लाह ताला इस ग्रुप की जितनी बहनें हैं, किसी ने भी बिल्कुल नहीं परेशान होना, ठीक है? हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत खूबसूरती से अपनी नस्लों को बचाना है। मियाँ की इतनी खिदमत करनी है, इतनी खिदमत करनी है, इसलिए नहीं कि वो कोई दुनिया की कोई अजीब सी मखलूक है और मैं कह रही हूँ जी कि बस आप उसके पाँव में बैठे रहें, नहीं, इसलिए कि अल्लाह जल्ले शानहू ने हमें यही हुक्म दिया। हमने उस रब के लिए सब कुछ करना है, उस रब को हमने अपनी सांसों में बसाना है। इस्लाम का अगर हमने लेबल अपने माथे पर लगाया है तो वो इस्लाम का प्रैक्टिकल करके जाना है। हमने ये नहीं सोचना कि अल्लाह दुपट्टा नहीं लिया तो बस जी तुम तो काफिर आज़म हो। हमने ये सोचना है कि हमने अपने आप को कैसे बदलना है, फतवे दूसरों पर नहीं लगाने। ये अपनी ज़ात का सफ़र है जो अपनी ज़ात पर ही ख़त्म होता है, इंसानियत का सफ़र है। और हम सारी बहनें इंशाअल्लाह ताला आज से, अभी मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, हम सारी मिल के ये रेमेडी शुरू करेंगी और फिर देखते हैं कैसे ये मुआशरा नहीं बदलता, ठीक है? ये मैं आपको कोई बहुत पुरानी कोई बात नहीं बता रही, ये आज की बात बता रही हूँ। कोई 8-10 साल पहले लाहौर के पास ही कोई गांव है, वहाँ पर कब्रिस्तान एक में, तो कब्र कोई किसी का जनाजा आया, तो वो जो गोरकन था वो कब्र डिग कर रहा था, तो साथ वाली कब्र में उसका ज़ोर से वो कुदाल लग गया, तो उस कब्र से एकदम इतनी ज़्यादा खुशबू आई। अब सारे इर्द गिर्द के लोग सारे इकट्ठे हो गए कि हैं ये रातों रात कौन यहाँ पर दफन कर गया। जब वो उन्होंने पूरी कब्र डिग की कि इस कब्र में क्या हो गया, देखा तो वो बिल्कुल यंग लड़की और बहुत खूबसूरत। अब वो सारे इकट्ठे हो गए कि जी ये है कौन। गांव के एक बुज़ुर्ग वो उस वक्त आगे आए, तो उन्होंने कहा पहले इसको दफन करो, मैं बताता हूँ ये कौन है। उन्होंने दोबारा उस काकी सोनी को, वो हसीन चेहरे वाली काकी को दोबारा दफन किया जिससे इतनी खुशबू आ रही थी। उसको दफन किया और फिर पूछा कि हाँ जी सरकार अब बताइए। उन्होंने कहा ये मेरी बीवी है जो पता नहीं कितने सालों पहले फौत हो चुकी है, कोई 30-35 साल पहले शायद। लेकिन इस काकी सोनी ने सारी जिंदगी मेरा पर्दा रखा। मैंने शादी की पहली रात ही इसको बता दिया था कि ये मुझ में कमी है, लेकिन इसने हमेशा मेरा पर्दा रखा।
میری ماں کی، میری بہنوں کی، سارے گھر والوں کی، سب کی اس نے باتیں سنی. اس نے کسی کے آگے زبان نہیں کھولی. یہ ایسے ہی اس دنیا سے چلی گئی، صرف چپ کر کے، خاموشی سے. اور اب وہ دیکھ لو کہ اس کی قبر بھی مہک رہی ہے. اس کو کہتے ہیں شہادت کا رتبہ. اور ہم کیا کر رہی ہیں؟ یہ میرے جیسی ہی ایکاکی تھی یقیناً، کوئی ہزارہ سال پرانی بات تو نہیں ہے. اگر وہ اتنی حسین ہو سکتی ہے تو میں جو دوسری ہر چیز پہ دوسروں کا مقابلہ کرتی ہوں کہ وہ میک اپ ایسا، وہ برانڈ ایسا، یہ اور وہ، تو ذرا میں اس چیز میں بھی تھوڑا سا سوچوں تو صحیح کہ میں ایسی کیوں نہیں ہو سکتی. میاں کی کوئی ایک بات جانے دوں. اور یقین کرو کہ جب اللہ جل شانوں کے رستے پر چلتے ہو نا تو وہ آسانیاں خود ہی بناتا جاتا ہے. ہم نے اپنے میاں کے ساتھ کلمہ پڑھ کے ایکسیپٹ کیا تھا اس کو، یہ سفر شروع کیا تھا، لیکن وہ کلمہ تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا، کچھ پتہ نہیں. ہر بات میں وہ ایسے تو وہ ایسے. چھوڑ دو اپنی انرجیز اس پر ویسٹ کرنا. اپنی طرف سے ساری کاکیاں بہترین کریں، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے ہماری کسی بھی قسم کی خدمت میں. لیکن فیصلہ اس رب کا چلنے دیں. اگر وہ مرد پھر بھی، بہت ساری کاکیاں سونیاں کہتی ہیں جی کہ مرد ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اگر وہ پھر بھی کچھ غلط سوچ رہے ہیں تو ذرا اپنا فیصلہ اس رب کے سپرد کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں وہ کیسے ان کو سیدھا کرتا ہے. اس دنیا کا قانون ہے، یہاں پر ہمیں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو، کسی پولیس والے سے، کسی آفیسر سے، آرمی آفیسر سے کسی سے بات ہو جائے، ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا چلو اس افسر سے بات ہو گئی ہے، وہ ہے نا، ہمارا کام ہو جائے گا. لیکن جب ہماری بات اللہ جل شانہ سے ہو جائے تو ہمیں کیوں نہیں تسلی ہوتی؟ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ کوئی جادو ٹونا، کوئی تعویذ دھاگا یہ ہمیں مل جائے اور کہیں کوئی پھونک مار دے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے؟ بلیو می، اسلام جادو ٹونا نہیں ہے. اسلام رستے پر چل کے آنے کا نام ہے. سورۃ فاتحہ کو اسی لیے اتنی اہمیت نہیں دی گئی کہ بس جی ہم بیٹھ کے تو پڑھتے جائیں اور سوچیں بالکل نہ. اس کے بغیر میری نماز نہیں ہوتی. اور اس میں بہت کلیئرلی مجھے حکم دیا گیا، سیدھے رستے پر چل کر آؤ. وہ رستہ جو اولیاء اللہ کا رستہ ہے، جو انعام یافتگان کا رستہ ہے. ہم نے اس رستے پر چل کر جانا تھا، لیکن ہم وہ رستہ تو پتہ نہیں کہاں بھول گئے. ہمیں تو صرف وہ رستہ یاد ہے نا، جو میری نند بس اس بڑی گاڑی میں آئی ہے، مجھے بھی ویسی ہی گاڑی چاہیے. اور اپنا گھر تباہ. اس نے ایسا صوفہ لے لیا، مجھے بھی ویسا چاہیے، اپنا گھر تباہ. پلیز، پورا معاشرہ، ایک ایک انسان، ہم ساری اینٹیں ہیں. اور ہم اتنی کھوکھلی ہو چکی ہیں کہ اسی لیے ہمارا اسلام جو ہم نظر آ رہا ہے بظاہر، ہمارا پورا معاشرہ وہ ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ ٹرو سینس ہی نہیں ہے اسلام کی. کہیں کوئی تعویذ دھاگا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ جل شانہ کی مرضی نہ ہو. ہم سب لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی کہ اکثر لوگ مجھے کہ آخری 3 صورتیں وہ اسی لیے اتری ہیں کہ اگر جادو ٹونا کچھ ہو جائے تو وہ پڑھ لیں. میں نے کہا جی بالکل اتری ہوں گی، میں تو جاہل سا بندہ ہوں، بالکل نہ میں کوئی عالمہ ہوں نہ میں کوئی اسکالر ہوں، مجھے تو نہیں پتا، یقیناً اسی لیے اتری ہوں گی. لیکن پہلی 111 صورتیں کس لیے اتری ہیں ان پر بھی فوکس کر لیں. وہ تو دوسری صورت میں، سورہ بقرہ میں ہی اللہ جل شانہ نے بہت کلیئرلی بتا دیا، کوئی چیز اثر نہیں کرتی اگر میں نہ چاہوں. تو پھر جب وہ مالک ہی ایسا چاہے تو پھر یہ جادو ٹونا یہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی. تو ہم اپنا رابطہ اس مالک سے جوڑیں. یہ جو چھوٹے موٹے ایشوز اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ان سے نکلیں، خود اپنے آپ کو نکالیں. اپنے اندر جو ہماری روحیں ہیں ان روحوں کو اتنا خوبصورت کر دیں کہ یہ جو نفس کا اندر جال ہے، جس کے لیے بہت کلیئرلی یہ کہا گیا، جس پر میں اپنی رحمت کرتا ہوں اس پر اس کے نفس کے عیب ظاہر کر دیتا ہوں.
हमारे अंदर ये जो टिक 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 हार्ट बीट हो रही है, हमारी ये जो सांसें हर लम्हा चल रही हैं, ये उस अल्लाह जल्ले शानू की बेहतरीन रहमत, बेहतरीन रिस्क हमारा। लेकिन हम रिस्क समझते हैं जो हमारा बैंक बैलेंस है, जो हमारी गाड़ी है, जो हमारा घर है, वो रिस्क नहीं है। रिस्क है ये मौसम, ये मोहब्बत, ये रोशनी, ये पॉजिटिविटी जो हमें एक दूसरे से मिलनी थी। मेरी एनर्जी आप तक जानी थी, आपकी एनर्जी मुझ तक आनी थी। लेकिन हमारी एनर्जीज, तौबा अल्लाह, अगर कोई सास है तो उसने 100% बेशक खुद उम्रा करके आई है, लेकिन आके बहू को उल्टा लटका छोड़ना। हाथ में तस्बीह पकड़ के हमने हर वक्त अस्तगफार अस्तगफार करते रहना है, और वो रब जो आगे से जवाब दे रहा है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, किस लिए अस्तगफार, किस बात के लिए, वो बात नहीं सुननी, क्योंकि उसकी बात पिक करने के लिए वो कान ही नहीं है, वो दिल के कान जो उसका जवाब उसका सुने कि वो क्या कह रहा है, उसने क्यों मुझे बनाया। कभी थोड़ा सा उसके लिए टाइम निकालें। चलें जी, अब हम सारी बहनें पहले मिलके अब हम दुआ करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह हम मिलके दुआ भी करेंगे। हमारी ज़िंदगी में कोई भी मसला हो, मैंने पहले बता दिया, सैयद बाबा जान सरकार कहते हैं बेटा, नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। हम अपनी ज़िंदगियों से ये नफ़रत ख़त्म करें। कोई भी चीज़, आपको खुदा न खास्ता कैंसर है, आपको कोरोना है, आपको ब्रेन ट्यूमर है, आपको पैरालिसिस है, कुछ भी है, क्योंकि मुझे 2017 में मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, उसके बाद मुझे पैरालिसिस हो गया था, और फिर डॉक्टर्स को नहीं समझ में आ रही थी, वो सारे यही थिंक कर रहे थे कि जी शायद मुझे बोन कैंसर है या ब्लड कैंसर है। अल्लाह जल्ले शानहू ने अपनी रहमत के साथ, अपने इस दोस्त की मोहब्बत के साथ मुझे उस नूर, उस मोहब्बत के रास्ते पर चलाया, मुझे इन सारी बीमारियों से निकाला। उससे पहले 2003 में मेरी औलाद नहीं थी, मुझे इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, बच्चे नहीं थे। उस वक्त मैंने सूरह रहमान, द अल्टीमेट रेमेडी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सुनी थी। अल्लाह पाक ने मुझे औलाद से नवाजा। आपने करना ये है कि हम सब ने www.alrahman.com उस वेबसाइट से सूरत अल रहमान डाउनलोड करनी है, आंखें बंद करके पूरे फोकस के साथ सुननी है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, या आप लोग द अल्टीमेट रेमेडी ऐप है, आप लोग वो डाउनलोड कर लें। ये उस पर एप्पल पर भी है, एप्पल स्टोर पे, और उस पर एंड्रॉयड पर भी है। ठीक है, हम लोग जनाब ये डाउनलोड करेंगे। 7 days, 7 consecutive days। मेरी वो बहनें जिनके स्पेशल डेज़ चल रहे हैं, वो अपने डेज़ कंप्लीट कर लेंगी। जब वो ठीक हो जाएंगी बिल्कुल, फिर शुरू करेंगी। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी शुरू कर ली है तो फिर आप 7 days पूरे करेंगी। अगर दरमियान में आपका ये प्रॉब्लम हो भी क्या स्टार्ट, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, 7 days पूरे करने हैं। सुननी ऐसे है कि सूरत आपने ऑन करनी है, आंखें बंद करनी है, और इतनी मोहब्बत के साथ दिल के कानों से कि वो अल्लाह जल्ले शानहू वो आपकी धड़कन में हो, पूरी मोहब्बत के साथ सुननी है। ठीक है, ये ओनली रेसिटेशन है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं है। हम लोग जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, कुरान पाक तक नहीं हम पहुंच सकते, उसको समझ नहीं सकते। ये हदीस पाक है, कुरान पाक का एक ज़ाहिरी मतलब है, एक उसका बातिन है, और उसके 7 बवातिन है, और फिर उसके 21 बवातिन है। इसलिए हम जो ये मुझे आगे से जी अक्सर सवाल होता है कि जी ट्रांसलेशन के बगैर समझ में नहीं आएगा। भाई समझना नहीं है, सिर्फ उसके नूर, उसकी रोशनी से अपने आप को अलाइन करना है, ताकि हमारे अंदर से ये बदबख्तियाँ, ये नहूस्तें, ये इतनी बदतमीज़ सी, फजूल सी जो बीमारियाँ हैं सारी की सारी, ये हर चीज़ निकल जाए। हमारी रूह हमारे अंदर मुस्कुराए। सैयद बाबा जान सरकार कहते हैं बेटा, जब अंदर की काकी खूबसूरत होती है तो फिर उसकी बाहर हुकूमत होती है। लेकिन जब काकी अंदर ही, उसकी रूह बेचारी तड़प रही होगी, तो बाहर क्या हालात होंगे, खुद ही सोच लें।
ठीक है। हमने ये, अगर किसी को खुदा न खास्ता सवेर मसला है तो सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके पूरे फोकस से सुननी है। जब हम ये सुन लेंगे, हाफ ग्लास वाटर लेंगे, आंखें अपनी फिर से बंद करेंगे, अपने दिल से पूरे फोकस के साथ अल्लाह जल्ले शानहू को 3 दफ़ा बुलाना है। आपने कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी मोहब्बत से बुलाना है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। इतनी मोहब्बत से उस रब को बुलाकर 3 दफ़ा ऐसे ही बंद आंखों के साथ 3 सांसों में वो 3 सिप पानी पी लेना है, फिर आंखें खोलनी है। ठीक है। यही पानी आबे ज़मज़म बन जाता है, आबे शिफा बन जाता है। और बिलीव मी, यहाँ मैं टोरंटो में नॉन मुस्लिम्स को जब भी ये ऐसे मैसेज देती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि चलो जी, आपका जो भी आप समझेंगे, आप जीसस को बिलीव करते हैं, आप राम को करते हैं, आप जिसको भी करते हैं, आप उसका नाम लेके तो ऐसे पानी पिए। और जब वो पीती हैं तो उनमें से मेजॉरिटी, आप बिलीव करोगे, कईयों के तो आंसू ही नहीं रुकते, और कई बेचारी एकदम आंखें खोल के इधर उधर देखती हैं कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, उनको इतनी खुशबू आती है। लेकिन हम लोग, मजाल है किसी बात को समझें। हमने अपने आप को खुद ठीक करना है। कोई कहीं बाहर से कोई नहीं आएगा कि आसमान पे वो खड़ा होके तो हमें नज़र आए और कहे कि जी मैं फूंक मार दी है मैंने और जी काकी सोनी के सारे मसले ख़त्म। भाई ये मसले ऐसे ही रहने हैं। हमने अपने रास्ते पर ऐसे ही चल के उस मालिक के सामने जाना है। ठीक है। जिस किसी को ज़्यादा मसला है वो 3 दफ़ा, जिस किसी को कम मसला है वो 2 दफ़ा सुबह और शाम को सुनेगा। पानी ऐसे ही बाद में पिएगा। और अगर कोई ठीक है, जो छोटी काकियाँ हैं हमारी, जो अभी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज 12 इयर्स प्लस जितनी भी हैं, कि उनको जी एग्ज़ाम्स का मसला है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन, एनजाइटी, इस किस्म के इश्यूज़ हैं, वो 1 a डे। ठीक है। 7 डेज़ कंप्लीट करने हैं। 7 डेज़ के बाद आपने ये रेमेडी छोड़ देनी है, सूरत अल रहमान सुननी छोड़ देनी है। पानी आपने जैसे सुनने के बाद पिया था वैसे ही पानी आपने कंटिन्यू रखना है, वो नहीं छोड़ना। और इसका सेकंड पार्ट ये है कि आपने ये मैसेज फिर आगे सबको देना है। हम लोग इंशाअल्लाह ताला, इस ग्रुप की बहनें सारी इतनी हसीन होंगी कि हम मिलके बदलेंगे पूरी दुनिया, इंशाअल्लाह। ठीक है ना। ऐसे ही हम सबको ये मैसेज देंगे। और सैयद बाबाजान सरकार, वो हसीन तो क्या ही जनाब, उनकी बात है, वो कहते हैं सबसे पहले उसको मैसेज दो जो आपके दिल में खटकता है, आपको लगता है कि ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको मैसेज दो, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। चलें जी, अब हम मिल के पहले दुआ करते हैं। हम सारी बहनें जी अब करेंगी अपनी आंखें बंद। ठीक है। और पूरे फोकस के साथ अपनी सांस को नॉर्मल करें। अपने दिल से पहले अपनी आंखें बंद कर लें, अपने दिल से पूरे फोकस से अपनी हार्ट बीट को सुनें, और अपनी हार्ट बीट से दिल से 3 दफ़ा कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत मोहब्बत से उस बड़ी माँ को, उस अजीम माँ को जो सारी कायनात का मालिक है, उसको बुलाएं। 3 दफ़ा बुला के अपने दिल से दुआ मांगे, जो भी दुआ मांगनी है। ये जहन में रखना कि अगर वो ना दे तो वो रब ना रहे, और अगर हम मांग ना सकें तो फिर ये हमारा कसूर है। यही सैयद बाबाजान सरकार फरमाते हैं। चलें जी, सारी मेरी बहनें अब अपनी आंखें बंद करें, और फिर जब मेरी आवाज़ आएगी, जब मैं आपसे कहूँगी कि अपनी आंखें खोलें, फिर सब ने आंखें खोलनी है। ठीक है। चलें जी।
चलें जी, अपनी आंखें खोलें। हाँ जी, अब हम लोग ऐसे हाफ ग्लास वाटर लेंगे। आप लोग, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग जनाब हाफ ग्लास वाटर लेंगे। अगर आप लोग रात है, आप सो रहे हो, मतलब बेड पर देख रहे हो मुझे, या कहीं ऑफिस वगैरह में है, अभी पानी पास नहीं है, तो आप जब जैसे ही फारिग होंगे तो आप उस वक्त पानी ऐसे ही हाफ ग्लास लेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, पूरे फोकस के साथ हार्ट बीट से 3 दफ़ा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरी मोहब्बत से अल्लाह कहकर, और 3 सांसों में ये पानी पी लेना, ठीक है। बेहतर है जिस जिसके पास अभी है वो अभी पी ले, अगर किसी के पास अभी पानी नहीं है चलो वो बाद में पी लेगा। मैं इसीलिए अभी आप सबके सामने पी रही हूँ, क्योंकि फिर अक्सर मुझे फिर ये क्वेश्चन होता है कि जी इस पर फूंक मारनी है। फूंक शूंक नहीं मारनी, सिर्फ अल्लाह जल्ले शानू को दिल से बुलाना है। वो जानता है, हर चीज़ को जानता है। चलें जी। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, अब मेरी सारी बहनें वेबसाइट में फिर से बता देती हूँ, www.alrahman.com या ऐप द अल्टीमेट रेमेडी, और अपना ये मोहब्बत का सफ़र शुरू करें। समझें हम आज से ही पैदा हुए, आज से ये सफ़र शुरू। जब लगे कि सास ने ये कर दिया, क्योंकि सासों ने यही कुछ ही करना भाई, नंद ने ये कर दिया, भाभीियों ने ये कर दिया, कोई भी रिश्ता कहीं भी कोई भी चीज़ पिंच करे, चुप करनी है, आराम से ऐसे ही आधा गिलास पानी लेना है, साइड पर होके बैठकर आंखें बंद करके अपने दिल से अल्लाह जल्ले शानों को बुलाकर 3 सांसों में ऐसे पानी पी लेना और अल्लाह के सुपुर्द कर देना। हमने किसी दूसरे को ठीक नहीं करना, हम सारी बहनों ने अपने आप को ठीक करना है। हमारी तरफ से जाए सारी दुनिया भाड़ में, हमें क्या लगे भाई, ठीक है ना। अपना ये सफ़र खुद शुरू करें, अपनी नस्लों को बहुत खूबसूरत करें। चलें जी, इंशाअल्लाह ताला अगर वो हसीन शहनशाह दोबारा लेकर आएगा तो फिर ज़रूर मुलाकात होगी। असल में यहाँ टोरंटो में भाई अभी है 140 होने वाले हैं, 138 हो गए हैं, और मेरा ऑफिस है, और मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी कि मैं, अगर मेरी आज की ये कमिटमेंट नहीं होती, मुझे वो हसीन शहनशाह यहाँ ना बिठाता, तो मैं कभी भी अपनी वो मीटिंग छोड़ के नहीं आती। तो चले, अब बच्चों के लंच का भी टाइम है और मीटिंग भी है, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी। आप लोगों के क्वेश्चंस जो भी हैं, मुझे पता बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जैसे मेरी मीटिंग ख़त्म होती है मैं फिर आप लोगों के जवाब दे दूँगी, ठीक है। घबराना नहीं है, मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूंगी नहीं, अपनी अकल समझ के मुताबिक। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक आम सी काकी सोनी हूँ, एक पेशेंट जो आपसे अपना मसला शेयर करने आई थी कि मेरा ऐसे हाथ पकड़ा गया था और ये सफ़र बहुत हसीन है, हमने उस पर चलना है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह मीटिंग से फारिग होके आप लोगों के जवाब सबके दे दूँगी। ओके हिर्रा मेरी जान, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी रोशनी सब तक पहुँचाए। अल्लाह हाफिज़।